लगे तो कुछ लोगों की समझ में आई बात कि हाँ ये बिजनेस करना चाहिए। जैसे चिंतन सर ने अभी बताया कि गैस सिलेंडर जब आया तो कुछ 10% लोगों ने उस समय इस चीज पर अडॉप्ट करा। तो सेम यही था कि आज से 12 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो उस अपॉर्चुनिटी को जब दिखाने का मौका मिला था तो 10% लोग ही साथ में आए थे, बाकी 99 विरोध में ही लगे थे। उस 99 में 100% लोग घर वाले थे, परिवार वाले, साथ के लोग थे, जो अपने मेरे ससुराल वाले थे, मायके वाले थे और अड़ोसी पड़ोसी थे। वो सारे 100% नेगेटिव थे कि इतना अच्छा काम छोड़ के पता नहीं क्या काम करना शुरू कर दिया, इसने नाक कटा दी, हमारा घर बर्बाद कर दिया। वो तरीके की बातें होने लगी, लेकिन फिर भी टिके रहे और एक माहौल में बने रहे, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम आज स्टार्ट कर देंगे तो हमारा कल बेहतर हो जाएगा। और ये बात जिसको पहले समझ में आ जाती है वो अपने सक्सेस की ओर बढ़ जाता है। बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? yes. जो पहले डिसीजन ले लेता है। अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ जिन्होंने पहला पे आउट कराया और स्टेज पे कई बार में आए उठ के, मतलब डाउट था कि हम जाए या ना जाए। तो सबसे बड़ी बात, आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आपको वो शर्म छोड़नी पड़ेगी। आपका पे आउट अगर पहला 450 के भी आया है तो आपको स्टेज पे आने का पूरा अधिकार है और उसको बताने का पूरा अधिकार है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन जब दुकान खोलता है तो उसकी पहली बोली चाहे 2 रुपए की हो, 200 की हो, 2000 की हो या 2 लाख की हो, वो मत्थे से लगाता है। लगाता है नहीं लगाता है? शाम तक गले में कितना पैसा आता है मैटर नहीं करता, लेकिन वो पहली बोली अपने मत्थे से लगाता है। तो ये आपकी पहली बोली थी, इसलिए स्टेज पे आने का आपका अधिकार था। तो कभी भी हिचक नहीं करना कि 450 के लिए हम स्टेज पे क्यों जाए। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको स्टेज मिलता है, वरना स्टेज नहीं मिलता। लोग लाखों करोड़ों कमा के दुनिया से चले जाते, किसी को पता भी नहीं होता। आपने एक छोटी सी अर्निंग की और उसके लिए आपको स्टेज पे आने का एक मौका मिला। दूसरा एक सवाल की बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं का बिजनेस है? तो 100% महिलाओं का बिजनेस है, क्योंकि महिला एक घर में रहते हुए पूरे घर को मैनेज करती है या नहीं करती है? तो ऑलरेडी वो एक मैनेजर की पोस्ट संभाल रही है, अपने रिलेटिव्स को संभालती है। तो ऑलरेडी वो एक मैनेज घर को संभालते हुए, रिलेटिव्स को संभालते हुए टीम बिल्डिंग का काम कर रही है। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि महिला अपनी लाइफ में कई बार नेटवर्क बनाती है नहीं बनाती? yes. वो स्कूल जाती है, उसका स्कूल का नेटवर्क होता है। वो कॉलेज जाती है, कॉलेज का नेटवर्क होता है। अगर वो जॉब में जाती है तो जॉब का नेटवर्क होता है। और अगर उसकी शादी दूसरे शहर में होती है तो वहां जाकर एक नया नेटवर्क बनाती है। तो नेटवर्क की जो पावर होती है और जो क्वालिटी होती है वो एक महिला के अंदर होती है 100%। बस उस क्वालिटी को आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है। जब आप प्रोफेशनल तरीके से करने लगोगे तो लाइफ में ग्रोथ करने लगोगे। ये इंडस्ट्री बहुत शानदार है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच के देखो, 12 साल पहले मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस की शुरुआत की और ऐसे साथ में थोड़ा थोड़ा मैं करती थी। और आज से 4 साल पहले हम सबको पता है कि कोविड आया था, और ये कोविड आया था और आगे भी कभी भी कुछ भी आ जाएगा, हम सबको कुछ नहीं पता कि लाइफ में कब क्या आ जाए। और कोविड की सेकेंड वेव थी और वो सेकेंड वेव बहुत खतरनाक थी। 3 मई 2021 को सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। आप सोच के देखो, जो काम वो कर रहे थे, समझने की बात है कि जो काम वो कर रहे थे उस समय एजेंसियों के काम में मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन किसका लेना मेरे से था वो सबको पता था। भाई बैंक का देना था या कंपनियों का देना था वो सबको पता था। मेरे को जिसका लेना था शायद वो मेरे घर देने नहीं आते, लेकिन मेरे से जिसको लेना था वो मेरे दरवाजे पे खड़ा होता है या नहीं होता? yes. लेकिन मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर सकती थी। और जो पैसा मार्केट में फंसा होता है वो आसानी से नहीं निकलता। ट्रेडिशनल मार्केट का हाल हम सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एक टीम बनाई, एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क की पावर को समझा कि अगर हम आज नेटवर्क बना लेंगे तो वो नेटवर्क अगर काम करेगा तो हम रहे या ना रहे, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हैं। तो जिस समय सर की डेथ हुई थी मेरे हस्बैंड की, उस समय इनकम 1 लाख रुपए की समथिंग थी और उसी समय एनटीसी क्वालिफाई हुआ था, यानी कि 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मैच किया था। उस समय की बात बता रही हूँ, आज से 4 साल पहले की। आज की डेट की अगर बात करूं तो टोटल 30 करोड़ प्लस का टर्नओवर हो चुका है और इनकम की बात करूं तो 3 से 4 लाख रुपए महीने। सोच के देखो कि अगर एजुकेशन की बात करूं तो यूपी बोर्ड से मात्र 12th पास आउट हूं, क्योंकि एक इंटीरियर एरिया से बिलोंग करती हूँ तो वहां अलाउ नहीं था कि बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, इसलिए कुछ समय बाद शादी हो गई तो एजुकेशन ज्यादा नहीं हो पाई। लेकिन आज की डेट में प्राउड है कि रामपुर के अंदर ऐसी पहली महिला है जो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। सब कुछ हुआ एक पॉजिटिव डिसीजन से और अपने डिसीजन पे टिके रहने से। और इस बिजनेस में जब हम आते हैं, अगर टिके रहेंगे, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टांग खींचेंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे कि काम छोड़ दो, कुछ नहीं होता।
क्योंकि आज आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे हो, जो अर्निंग आप ले रहे हो, चाहे आप अपनी अर्निंग 50,000 महीना कर रहे हो या 1 लाख कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोग उस काम को आपके इस काम से कंपेयर करते हैं। कमाया क्या अभी पूरे महीने में 2,000 रुपए, 2,000 में क्या होता है? 2,000 में कुछ नहीं होता। ये पहली सीढ़ी है हमारे लेवल। अगर किसी बच्चे को डीएम बनना है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो एडमिशन नर्सरी में ही लेना पड़ेगा। चाहे आप अंबानी के बच्चे हो या अमिताभ बच्चन के बच्चे हो या मिडिल क्लास के बच्चे हो, एडमिशन आपको प्ले ग्रुप में ही लेना पड़ेगा, तभी एजुकेशन स्टार्ट होगी ना, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आओगे। तो उस बिजनेस को इस बिजनेस से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि आज आप जो अर्निंग ले रहे हो उसमें आप ऑलरेडी 5-10 साल दे चुके हो और ये आपकी स्टार्टिंग है। लेकिन 5-10 साल में आप कंपेयर करो कि उस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तब वो दौर कहाँ था, तब आपकी अर्निंग क्या थी, आपने कितनी मेहनत करके आज वहां तक पहुंचे कि आप लाख या 50,000 2 लाख जो भी आप कमा रहे हो। लेकिन आज आप कंपेयर करना इस बिजनेस से आने वाले 3 साल बाद, जो मेहनत 10 साल में आपने वहां की है, वही मेहनत वही डेडिकेशन के साथ अगर 3 साल आपने यहाँ मेहनत कर ली, तो गारंटी मेरी आपकी इनकम उससे 10 गुना 100% ये इंडस्ट्री से आपकी होगी। और लगना कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत लगनी है आपकी, सिर्फ पेशेंस लगना है, सिर्फ पैशन से काम करना है और कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में जो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, माई लाइफ करते करते न जाने कितने लोगों के दिल से उतर गए हम। माई लाइफ करते करते न जाने कितने लोगों के दिल से उतर गए हम। गम इस बात का नहीं, दिल से उतर गए हम। फक्र इस बात का है कि माई लाइफ की सीढ़ियां चढ़ गए। लोग क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो सारी सिचुएशन को फेस किया है जो आप समझ के देखो। 4 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि हम तेरे साथ हैं। लोग ये कह रहे थे कि अब काम कैसे होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का काम सबको आसानी से समझ में नहीं आता और लोग ये कहने लगे थे कि अब तक तो कर रहा था, अब नहीं हो सकता। महिला अकेले घर से नहीं जा सकती थी, गाड़ी से अकेले बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, बच्चों की एजुकेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए थे कि नहीं चलेगा, नहीं कर सकती, अब क्या करना है, कोई नौकरी ढूंढ ले। लेकिन मुझे विश्वास था अपनी टीम पे, अपने मैनेजमेंट पे, अपने काम पर, इस कंपनी पर, क्योंकि मैं इसकी पावर को देख चुकी थी, मैं इस माहौल में आ चुकी थी। तो उस पावर की माहौल की वजह से ही आज मैंने उस ग्रोथ को लिया, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोच रहे हो फर्क पड़ता है। लोगों की बातों से पैसा घर में नहीं आता। कोई चाहता है कि आप ग्रोथ करो? नहीं चाहते ना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं मीठे हैं, फिर खुद नमक लगा के खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते हैं, ये रियलिटी है बस। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाती है। बहुत सारे लोगों को इस माहौल में आने से भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है कि अभी 1,000 रुपए कमाया, हर हफ्ते क्यों आना मीटिंग में, कहते ना, हर जीटीएस में क्यों आना। आप एक बात सोचो कि जहां करोड़ों कमाने की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं? गए हैं। क्या वो फीलिंग आप आकर अपनी फैमिली को बता सकते हो? नहीं। क्या जूम पर वैष्णो देवी की आरती देखने से आप वो फीलिंग ले सकते हो जो उस मंदिर में जाकर होती है? नहीं होगी ना। या कोई मूवी हम देखकर आते हैं, एग्जैक्ट हम शेयर कर पाते हैं? वो फीलिंग हॉल के अंदर ही आती है। इसलिए इस माहौल में आना जरूरी है। जब तक आप करोड़पतियों के बीच में बैठोगे नहीं, जब तक आप बड़ी बड़ी बातें सुनोगे नहीं, जब तक बड़े लोगों की जैसे सोचोगे नहीं, तब तक लाइफ में बड़ा होने वाला नहीं है। माहौल में आना जरूरी है। अगर एक बच्चे को भी स्कूल में हम भेजते हैं तो हम उसको माहौल के लिए ही तो भेजते हैं। एबीसीडी तो घर में भी पढ़ाई जा सकती है, कितना भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन प्ले ग्रुप में सिर्फ बच्चों को इसलिए भेजा जाता है 1 साल वो 2 घंटे पेरेंट्स से दूर रहेगा और बैठना सीखेगा। इसी बात के हम लाखों रुपए दे देते हैं या नहीं देते? सिर्फ माहौल में डलेगा तो 2 घंटा घर से दूर रहना सीखेगा, कुछ बोलना सीखेगा, कुछ खाना सीखेगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ आओगे, कुछ बोलना सीखोगे, कुछ करना सीखोगे, कुछ बातें करना सीखोगे। और इस बिजनेस में बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट काम करता है जिसमें हड्डी नहीं, वो अटकता नहीं है, इसलिए कंटिन्यू चलता है। बाकी कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं है। और जिसने जवान सबसे ज्यादा चलाई है उसने पैसा सबसे ज्यादा बनाया। आज की डेट में वही पैसा बना रहा है तो जवान चला रहा है, क्योंकि जो शरीर चला रहा है वो पैसा नहीं चला कमा रहा। बताओ आपसे कौन कमा रहा है पैसा? लेकिन जो जवान चला रहा है, जितने भी मोटिवेटर स्पीकर है सिर्फ जवान ही चलाते हैं, लाखों रुपए लेके जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते? जितने भी स्टेज परफॉर्मर है, और स्टेज परफॉर्मर के लिए लोग कोर्स करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे स्टेज परफॉर्मर नहीं बन पाते। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। आप बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब खड़ा करा जाता है ना, बड़े बड़े अच्छों का हालत खराब हो जाती है। होती है नहीं होती? तो वो पर्सनालिटी डेवलप आपको यहाँ मिलता है कि आपको कैसे बात करना है, कैसे माहौल में रहना है। ये पैसा आप कितना भी बाहर कर चुके वो नहीं आएगी आपकी लाइफ में।
तो यहाँ आपको बहुत कुछ पैसे के साथ साथ एडिशनल बहुत कुछ मिलता है। अगर आप सोच के देखो, जो एजुकेशन मेरी है, कितने की जॉब मुझे मिलती, कोई 5-10 हजार रुपए, क्या होता है 5-6 हजार रुपए तो मंथली रिचार्ज में खत्म हो जाते हैं। अगर घर में 5 मेंबर है तो जाता है या नहीं जाता? तो इसके अलावा हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक बैकअप प्लान आज आपके पास है। मैं नहीं कह रही आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करो, अपने काम को डिस्टर्ब करो, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है अगर जहां से आपको एक बैकअप प्लान मिल रहा है, घंटे 2 घंटे काम करके 4 लोगों से चर्चा करके एक छोटा सा नेटवर्क बनाकर अगर लाइफ में बदलाव आ सकता है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा कैसे आता है, बाहर की हम इतना पैसा लगा के बैठे, दुकान में लेके पागल है जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे। एक छोटी सी स्टोरी आज आपको सुनाऊंगी, उस स्टोरी के माध्यम से समझना कि डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ में इतना पैसा कैसे आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पर जा रहे थे। जब जा रहे थे रास्ते में उन्होंने एक बाबा को देखा, जो बाबा भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये आपका भक्त है और रोज भिक्षा लेने जाता है, इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जैसा हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे। तो लेकिन अर्जुन को फिर दया नहीं, बोले अरे कुछ कर दो। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने अपने पास से उसे कुछ सोने की मुद्राएं दे दी कि इसका कुछ भला हो जाएगा, मेरे पास ये है मैं दे देता हूँ। और वो बाबा खुश हो गया कि मुझे सोने की मुद्राएं मिल गई, मेरी तो लाइफ बदल गई। जब वो मुद्राएं उसके हाथ में आई उसने क्या सोचा, मेरी तो लाइफ बदल गई। तो मुद्राएं लेके वो घर पहुंचा और घर जाकर मुद्राएं लेके जब वो घर जा रहा था, रास्ते में एक चोर मिला और वो मुद्रा उससे छीन के ले गया। कोई बात नहीं, फिर वो अगले दिन से उसी रूटीन में भिक्षा लेने जाता था। फिर वापस से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, फिर उनका वही डिस्कशन हुआ कि प्रभु कुछ करो इसके साथ। उन्होंने कहा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर अर्जुन ने क्या करा, उनको एक मोती दिया। अर्जुन ने एक मोती दिया। जब मोती दिया उसने कहा कि ये मोती अपने घर ले जाकर रखना और उसी दिन से तुम्हारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। तो जब बाबा घर पहुंचे उसने सोचा इस मोती को कहाँ रखूं, छोटी सी कुटिया में रहते थे। उसने वो मोती एक टूटी हुई मटकी में रख दिया कि ये मटकी काम की नहीं है, कोई छूता नहीं है, इस मटकी में रखूंगा तो ये संभाल के रखा रहेगा। उस समय जब वो उन्होंने लाके रखा और वो विश्राम करने चले गए, उनकी पत्नी उस समय जल भरने के लिए गई हुई थी। वो जल भरने जा रही थी, जिस मटकी में जल लेने जा रही थी वो मटकी टूट गई। तो वो घर आई, वापस से वो टूटी हुई मटकी लेके चली गई कि इसमें जल भर के ले आती, वो तो टूट गई। वो लेके गई, जब उन्होंने नदी में उस मटकी को जल भरने के लिए गया तो मोती पानी में बह गया, तो वो भी उनके हाथ से चला गया। फिर वापस से वही रूटीन में उन्होंने पूछा कि वो मटकी कहाँ गई, वो तो पुरानी नई वाली टूट गई थी इसलिए मैं उसमें जल लेने के लिए चली गई। तो फिर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा फिर से किस्मत फूट गई। वापस से फिर वो एक दिन जा रहे थे, तो फिर भगवान अर्जुन ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्रभु आप कुछ करो इसका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है चल, तू कितना बोल रहा हो तो मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे उसके हाथ पे रखे, 2 सिक्के उस बाबा के हाथ पे रखे और कहा जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते पे चले जाना, तुम्हारा भला होगा। वो उसने 2 पैसे हाथ में लिए और सोचने लगा कि शिष्य ने तो मुझे इतने बड़े बड़े तोहफे दिया, प्रभु से भेंट हुई और उसने मुझे मात्र 2 सिक्के दिए, इन 2 सिक्कों में क्या होगा मेरा। वो जा रहा था, जब उस नदी के किनारे जा रहा था, एक मछली वहां तड़प रही थी। जब वो मछली तड़प रही थी, उसने जब देखा उस मछली के गले में कुछ अटका हुआ था, तो उसने अपने कमंडल में जल सहित उस मछली को लिया और एक मछुआरे के पास गया, बोला इसके गले में कुछ फंसा हुआ है, निकाल दे, ये 2 पैसे मैं तुझे दे दूंगा, ये 2 पैसे मैं तुझे दे दूंगा। उस मछुआरे ने जब मछली को देखा तो उसके गले में वो मोती फंसा हुआ था, जो मोती अर्जुन ने उसे दिया था। उसने निकाला और उसने 2 पैसे उसे दिए। जब वो मोती हाथ में उसके दिया कि बाबा ये इसके हाथ में था, उसने मछली को वापस से जल में प्रवाह कर दिया और मोती हाथ में लिया। वो शोर मचाने लगा खुशी के मारे कि मिल गया मिल गया मिल गया। जब वो इस तरीके से चिल्ला रहा था, उसी रास्ते से वो चोर जा रहा था जिसने उसकी सोने की मुद्राएं छीनी थी। वो वापस से आकर उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा बाबा किसी को बताना मत, आपकी सोने की मुद्रा ये, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, उसके वो सोने की मुद्रा उसे दे गया और वो वापस चला गया। आप द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब जब उसे कुछ बड़ा मिला उसने अपने बारे में सोचा। जब उसे 2 पैसे मिले उसने किसी की जान बचाई, तो ऊपर वाले ने उसको वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आने के बाद हमारी मजबूरी है हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना, लोगों को पैसा कमाना, लोगों को सपने दिखाना,
जहां लोग अपनी आंखों से सपने नहीं देखते, वहां हम अपनी आंखों से उनको सपने दिखाते हैं। तो आप सोचो, जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोचता है। तो ये इस इंडस्ट्री में जो लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि आज मैंने पैसा कमाया मैटर नहीं करता। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे सोनू सर ने बताया 85 लाख की अर्निंग कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2000 से लेकर 90 लाख तक इस इंडस्ट्री से कमा चुके हैं। तो मैटर ये नहीं करता मैं अकेले कामयाब हुई, फर्क पड़ता है कि मेरे साथ कितने लोग कामयाब। आप बाहर की दुनिया में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, एक टीम के बारे में सोचते हैं, एक नया परिवार बनाते हैं। और जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाले की मजबूरी है हम लोगों के बारे में सोचना। तो आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, ऊपर वाला आपका साथ देगा। शुभ ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।